जीने का हक दिया हुआ है उन्होंने, वरना जब कोई मुल्क फतह करता था ना, उनको इस तरह हक नहीं देता था। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा, अब आ जाए, मेरा मौक़िफ़ वही है जो गांधी साहब ने दिया है कि हमें 1948 में मान लेना चाहिए था कि ठीक है, 2 मुल्क बनेंगे, एक आप रखें, एक हम रखते हैं, जो यूएनओ ने तय किया था। नहीं माना इन्होंने। 67 में ये उससे भी जाते रहे, ठीक है। 73 में आके और मसला खराब हुआ। अब करते करते सारा मसला इस लेवल पे पहुंच चुका है कि इसका फिलहाल तो रिवर्स होना कोई नजर नहीं आता। देखें, वो सारों को शिकस्त दे चुके हैं। बाकी ये जो रूहानी बातें करते हैं, बिल्कुल गलत बातें करते हैं। इस तरह नहीं कभी भी होता, इस तरह नहीं जंगें जीती जाती। मुझे बताएं, सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी थी, पूरी मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द सारे मुल्क उनके पास थे। फतह कर लिया उन्होंने। जब फतह कर लिया तो उसके बाद अब आपने देखना है कि हम तो हो गए मफतूह। हमने अब किस तरीके से इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट करनी है। तो वो एक ही चीज है, ये दुनिया है साइंस की, इसमें आप तरक्की करें, अपना आप बनवाएं। चाइना 1970 तक एक गरीब मुल्क था ना, ऐसे ही आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी चाइना से डरी बैठी हुई है। क्या वहां पे कोई खिलाफत आ गई है? कोई औलिया अल्लाह पैदा हो गए हैं वहां पे? या वहां रोजाना लोग 10,000 दफा दुरूशी पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक लीडर मिला है उनको, उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि सर आए, हमें मशीनरी लगा के दें, हमारे लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक लंबा प्लान उन्होंने बनाया। 90% आबादी को पिछले 30-40 साल में वो पॉवर्टी सर्कल से ऊपर ले आए। यानी दुनिया में अगर मोर्जा किसी ने देखना है ना, इंसानी मोर्जा, तो ये चाइना आप देख लें। तो ये सारे मुल्क इस तरीके से ऊपर आए हैं। हमने स्टार्ट भी कहीं नहीं से लिया हुआ। हम ना अपने दीन के साथ मुखलिस हैं, ना अपनी दुनिया के साथ मुखलिस है, बिल्कुल। लिहाजा ये कहानियां करवानी छोड़ें। ये जो लोगों ने कहा, ये भी मौलवी कह रहे हैं बॉर्डर खोलें जी, मैं कहता हूं खोलें, जाने दें इनको यार, बिल्कुल खत्म करें। जिस तरह डीनाजिफिकेशन हुई थी ना, तो इस तरीके से ये डी मौलवीफिकेशन होनी चाहिए। जान छूटे यार, इनको भेजें उधर, ठीक है। वो कह रहे हैं बस छोड़ दें, हमने जाना है, एक बार जाए, जान छोड़े हमारी। इसके अंदर सर ये कहते हैं, आपने चाइना की मिसाल दी और आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले जो हाकिम होते थे, जो फतह करते थे इलाका, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, हाँ, मुसलमान भी जो कुछ किया है सल्तनत उस्मानिया ने, तौबा तौबा तौबा, तो वो बहुत जालिम होते थे। एक हर रेवोल्यूशन के बाद, जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट भी चेंज कर गया। ज़ाहिर है वेपन मैस स्केल पर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, स्पीड चेंज होगी उसकी। एक चीज़ थी जो लीग ऑफ नेशंस World War I के बाद सामने आई थी कि एक कमेटी बनाई जाए लोगों की आंखों में धूल फेंकने के लिए। जहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि यूएन एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वही सी उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनिपुलेशन करके अमेरिका और रशिया अपने ही एजेंडा पुश थ्रू कर रहे होते हैं। करंटली अगर पाकिस्तान की पोजीशन इतनी कमज़ोर है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बहस करेगा इस बात पे, और हम कुछ कर नहीं